हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम एंड वेलकम टू एस बी स्मार्ट हिस्ट्री लेक्चर्स। दोस्तों, ये आपका जो डाइस चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसका सेकंड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसमें जितने भी एक कॉन्सेप्ट बता था इस लेक्चर का, जिसमें हम सीखते हैं कि जो हमारे ओपन डाइस होते हैं, जो प्रसारित पासे होते हैं, मतलब सतहें हमारी प्रसारित होती हैं, उनसे पासा हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रसारित पासे दिए होते हैं, पूछेगा कि इनसे कौन सा पासा बनेगा और ये भी पूछता है कि कौन सा नहीं बनेगा। ठीक ना, तो अगर आपको पता लगाना है कि पासा बनेगा नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आपको इन पासों में आपको अपोजिट, यानी कौन सी सतह किस सतह के अपोजिट है, आपको ये ज्ञात करना होता है। ठीक, अगर आप ये ज्ञात कर लेते हैं तो अब आप क्या देखेंगे उस पासे, जो अब देखिए, जो आप पासा बना होगा उसमें जो पासा बना होगा, अगर दो विपरीत होती हैं, जो विपरीत दो सतह होती हैं, वो कभी संलग्न नहीं होगी, यानी एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगी। एक सतह दिखेगी, उसकी जो विपरीत सतह होगी वो नहीं दिखेगी। ओके, अगर ठीक ना, अगर दोनों विपरीत सतहें एक साथ दिख जाएंगी, यानी वो पासा हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा पासा संभव ही नहीं है कि दोनों विपरीत सतहें एक साथ दिखाई दें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो सीधा आपके एग्जाम में हिट होंगे। ओके दोस्तों, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। हम किस प्रकार से अपोजिट निकालते हैं, मतलब एक सतह के दूसरे सतह पर किस प्रकार से अपोजिट है, हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहला पासा हमने यहाँ रखा है। अब आपको जैसे निकालना है कि विपरीत कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक सतह को पकड़िए, यानी ये हमारी एक सतह है। एक सतह को लीजिए और दूसरी सतह को छोड़ने के बाद ये तीसरी सतह मिला दीजिए, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक के विपरीत होगा 6, एक के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत होगा 1, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब दूसरा जो है वो 5 के अपोजिट होगा, इस प्रकार से, यानी दूसरा जो है किसके अपोजिट होगा? 5 के, और 5 किसके अपोजिट होगा? 6 के। अब ये बचा तो 3 किसके अपोजिट होगा दोस्तों? 4 के। 3 किसके अपोजिट होगा दोस्तों? 4 के। तो ये था हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से, यानी इस प्रकार से आप निकाल सकते हो पासा। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब एग्जाम मान लीजिए मैं थोड़ा आपकी एग्जाम्पल्स माध्यम से आपको समझाता हूँ कैसे आपके पेपर में आएगी चीज़ें। जैसे मैं पासा बना दे रहा हूँ आपका, तो पहला पासा है ये हमारा और ये सेकंड पासा है। अब बताइए, अब देखिए, अब आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा पासा बनेगा। ठीक ना, तो मैंने क्या बताया कि जो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं होती। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे 1 और 6, 1 के विपरीत 6 होता है और ये बिल्कुल गलत है। ठीक ना, दो विपरीत सतहें कभी भी संलग्न नहीं होती। ओके दोस्तों, तो यानी ये हमारा पासा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें यहाँ से 3 लिया है, 4 नहीं है, इसमें 2 है और यहाँ से 6 है, यानी ये आपका पासा यहाँ से बनाना संभव है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने सीखा होगा। आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा पासा, ये वाला पासा, आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या सेम टू सेम आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। एक ये, यानी 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 5, 2 के विपरीत क्या 5 होगा, और अब कौन बचा? 3 के विपरीत क्या होगा? 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4 होगा, और इसी में भी इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हो। अब देखिए, ये दोस्तों दिया गया है अगला तीसरा ओपन डाइस। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि एक सतह को पकड़ो और अगले सतह को छोड़ने के बाद अगले से, यानी 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 6, और 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद फिर ये सतह पकड़ो, अभी हो गया, तो ये किसके विपरीत होगा दोस्तों? 5 के, यानी 2 के विपरीत दोस्तों हमारा कौन सा होगा? 5, और 5 के विपरीत कौन होगा दोस्तों? 2। ठीक ना दोस्तों, इसके बाद देखिए अब कौन बचा? तो 3 और 4, यानी 3 के विपरीत हमारा क्या होगा दोस्तों? 3 के विपरीत हमारा होगा दोस्तों 4। ठीक, अब देखिए, अब मैं एक सवाल यहाँ आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला मैं पासा दे रहा हूँ, यानी तीसरे पासे से कौन सा पासा बनाना संभव होगा। तो आपको मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पर, 2, 5,
2 5 6 और एक दूसरा पासा यहाँ पर दे दे रहा हूँ मैं कि 3 5 6। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा पासा बनाना संभव है, कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों अब आता है चौथा पासा। इस प्रकार के पासे आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको बताना होगा इनमें, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनमें कौन कौन से भुजा किस सतह किसके विपरीत है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों वही कॉन्सेप्ट कि एक के छोड़ने के बाद एक को पकड़ो, इसके बाद एक सतह छोड़ने के बाद अगली सतह 6। यानी आपने यहाँ से देखा कि एक के विपरीत अगर पूछेगा, एक के विपरीत क्या होगा 6 और 6 के विपरीत 1 दोस्तों, ये हो गया हमारा। ओके दोस्तों, अब देखिए ये 2 के विपरीत क्या होता है दोस्तों 5, 2 के विपरीत क्या होता है दोस्तों 5 और 5 के विपरीत 1 होता है। ओके दोस्तों, यहाँ से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। इसका कॉन्सेप्ट है ये जो आपकी ये सतह है ऐसे। ओके दोस्तों, यानी अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे दिखेगी आपको, इस प्रकार से आपको ये मिलेगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये किसके विपरीत है, अगर इन तीनों को मिला दो तो ये किसके विपरीत है, बची आपकी एक सतह, तो ये इस 3 के विपरीत होगी। किसके विपरीत होगी दोस्तों 3 के। आई होप यहाँ तक आपने सीखा होगा। ओके दोस्तों, ये आपने आई होप सीखा होगा।